नमस्कार। 6 केंद्रीय सदस्यों के साथ रमेश चंद्र रतन जो कि चेयरमैन हैं, पैसेंजर सर्विस कमेटी के दरभंगा जंक्शन पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने कई जगह खामियां पाई जिसे दूर करने के लिए कहा और साथ ही साथ उन्होंने निरीक्षण करने के दौरान हमें जो खामियां नजर आई है उसे जल्द दूर करें और दरभंगा जंक्शन पर जो किताबों की दुकान है उसमें अश्लील किताबें नहीं बिके। गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर जो सामान की जरूरत हो वही सामान रहना चाहिए। वहीं दरभंगा जंक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए विचार किया और दरभंगा जंक्शन पर फूड प्लाजा में जाकर के भी खाने के पैकेट को लेकर किचन तक अंदर घुसकर निरीक्षण किया। पानी के डब्बों में पानी नहीं रहने के कारण भी बड़ी फिटकार लगाया और क्या कुछ कहा आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरभंगा जंक्शन से मोहम्मद अनस की रिपोर्ट। दरभंगा स्टेशन आए हैं, क्या कुछ ऐसा आज का कार्यक्रम? मैं स्वयं चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न पैसेंजर सर्विस कमेटी अर्थात यात्री सेवा समिति रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड भारत सरकार की तरफ से आज 5 दिवसीय बिहार के दौरे पर अपनी सदस्य टीम के साथ मेरे बगल में बैठे गुरविंदर सेठी जी झारखंड से हैं, प्रमोद जी बिहार से हैं, बेबी चंकी जी भी बिहार से हैं। 3 सदस्य टीम ADRM महोदय और उनकी संबंधित सभी अधिकारी आज उपस्थित हैं। पैसेंजर सर्विस कमेटी का सभी देश के 17 जून 68 डिवीजन 8,500 स्टेशंस कैटरिंग कैंटीन बुक स्टॉल वेंडर्स हॉकर सेफ्टी सिक्योरिटी साउंड मॉडिफिकेशन मेरी कमेटी का दायित्व है और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को सादरभाव अभिनंदन धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे पुनः चेयरमैन PSC रेल मंत्रालय बनाया गया है और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार में भारतीय रेल का नया इतिहास चौमुखी विकास वर्ल्ड क्लास कोचेज वर्ल्ड क्लास स्टेशंस आपको देखने को मिल रहा है। 2014 से पहले यात्री रेल में यात्रा करने से कतराते थे और बड़ा महसूस करते थे, लेकिन भारतीय रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, लाइफलाइन ऑफ द नेशन भी है और विकास का पहिया भी है। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपने पाया होगा कि कोहरे के टाइम पर करोड़ों रुपए के पटाखे फोड़ करके ट्रेन धीमी गति रैंक करके चलती थी। अब पटाखे फोड़ करके नहीं, एक स्पेशल डिवाइस लग करके दूरदर्शिता से ट्रेन की गति चली है। और इतना ही नहीं, आप एक्सीडेंटल का आए दिन घटनाएं देखा करते थे। अभी सुरक्षा कवच प्रणाली भी आपने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और CRB महोदय ने भी ट्रायल लेकर के देखा। आमने सामने की डिस्टेंस को 300 मीटर की दूरी से जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होकर के जो होने का जो ट्रायल अभी हुआ है। और इतना ही नहीं, पूरा देश के वाईफाई LED से सुसज्जित इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ पटरियाँ नहीं थी वो नया इतिहास लिखने का कार्य किया है और ट्रेन भी नई ट्रेन भी चलने लगी है। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहूँगा विशेषकर बिहार के भाई और बहनों से कि बिहारवासियों, आप मिथिलावासियों, आपका बहुत पवित्र स्थली है तथागत गौतम बुद्ध और महान ऐसे व्यक्तित्व पैदा हुए हैं, सम्राट अशोक, अपना जैन मुनि जी। तो ये सारी एक ऐतिहासिक विश्व की धरोहर है, लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर के लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। कुछ विपक्षी लोग, कांग्रेस तथाकथित कांग्रेसी लोग जिन्होंने भारत के जात पात धर्म पैदा किया, भारत के टुकड़े किए और इतना ही नहीं, वो मोदी जी की कथनी पर टिप्पणियाँ करते हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए जिन्होंने देश बेच डाला, चाइना से सौदे करके धन और दौलत लूट डाला, वो दूसरों के जो शीशे के महल खुद के अपने
शीशे के महल में दूसरों के पत्थर मारने का काम बंद करें। ये मोदी है। तो आप देख रहे हैं कि आज तेजस ट्रेन शोरगुल कर दिया कि ट्रेन बेच दी, ज़मीन बेच दी। ये ज़मीन बेचने वाले और ज़मीन का सौदा करने वाले, देश की अस्मिता की सौदा करने वाली तो कांग्रेस थी, देश मुक्त कांग्रेस हो गया है। लेकिन तेजस ट्रेन का कॉमर्शियल का पार्ट दिया था, मेंटेनेंस का पार्ट दिया था, जो इनका पर ट्रिप का हिसाब था। लेकिन पटरी हमारी, पायलट हमारा, कोच हमारा, स्टेशन मास्टर हमारा, सब कुछ हमारा था, है, रहेगा। लेकिन मेंटेनेंस के लिए तो वो लोग IRCTC अपना और लोग जोड़ेंगे तो रोजगार बढ़ा घटा नहीं। जन सहभागिता ट्रिपल PP मॉडल का मतलब है जनता के द्वारा धन की भागता और उससे चक्रवर्ती ब्याज और आमदनी का जरिया है। ये जमीन या ट्रेन बेचने वाले लोगों को बुद्धि आनी चाहिए। ये और लोग आज सुखद आनंद लेते हुए लोग रेल से यात्रा महसूस कर रहे हैं। आप सुरक्षा के नाम से, स्वच्छता के नाम से विशेष अभियान चल पड़ा है। मोदी जी ने लाल किले की चीर से स्वच्छता, गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए झाड़ू हाथ में ले लिया। और आज आप देख रहे हैं जो झाड़ू किसी कर्म और जाति का प्रधानता बन गई थी और उसे निम्न एक स्वरूप में सजाया गया था। समरसता की पार्टी, सबका साथ सबका विकास चाहने वाले ऐसे मुखिया नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा, तो ये व्याकुलता दूसरे विरोधियों की है। और आप भारतीय रेल में आपने वर्ल्ड क्लास, आपने गांधी कैपिटल नगर, हबीबगंज देखा है। आप हवाई यात्रा के साथ साथ रेल यात्रा भी सुखद आनंद देने लगी है। हमारी यात्री सेवा समिति ने पिछले टाइम पर लगभग 200 स्टेशन को और रेल में डेट, वेट, रेट, नो बिल, नो पेमेंट, पैकिंग आइटम पर ये सारी चीज़ों का इतिहास लिखने का कार्य किया। असली साहित्य बिकता था, उसे भी हमने बैन कराने का कार्य किया। ये भारतीय रेल, क्योंकि रेल में रेल के सिस्टम से रेल चलती है, ये निजी अपने दायरे से नहीं चलती। और मेरी 24 सदस्य टीम आज 6 का ग्रुप बनकर के पूरे देश में दौड़ रही है। 5 दिवसीय अभी हमने समस्तीपुर डिवीज़न का झंझारपुर और घोगड़िया स्टेशन का निरीक्षण किया है। आज दरभंगा कर रहे हैं, समस्तीपुर करेंगे। तो इस तरीके से मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि कोविड-19 में अपील के साथ जानकारी देना चाहूँगा, अगर रेल यात्रियों ने 24/7 कार्य न किया होता, खाद्य सामग्री न पहुँचाई होती, कोयला, डीजल, मेडिकल उपकरण न पहुँचाए होते, देश की बदतर हालत होती। आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रेलवे कर्मचारी अधिकारियों की सराहना की है। युद्ध काल में कभी ट्रेन नहीं बंद हुई। एक वैश्विक महामारी में गुड्स ट्रेन ने 24/7 पूरे देश में व्यवस्थाओं को संभाला। इतना ही नहीं, कोचेस में आपका आइसोलेशन वार्ड और रेल के अधिकारियों ने चिंता की, हताहत भी हुए रेल अधिकारी। तो इसलिए एक तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, स्वच्छता अभियान पर मेरे बिहार के वासियों, यात्री, रेल यात्रा करने वाले भाइयों, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, घर को झाड़ू पोछा करके स्वस्थ रखते हैं। भारतीय रेल में खाली अधिकारी कर्मचारियों का, सरकारी का ही नहीं दायित्व है, आप सबका दायित्व है। रेल के कोच और स्टेशन को भी स्वच्छ रखिएगा। और अपील करता हूँ, ट्रैक पास मत करिएगा। आप पर जुर्माना लिया जा सकता है, लेकिन आपकी जान वापस नहीं हो सकती। इसीलिए भारतीय रेल आपकी रेल है, देशाटन भी आप भी करिएगा। और यात्रा बेहतरीन ट्रेनों से अभी नए बजट में भी बहुत कुछ चौमुखी विकास हुआ है। अभी महिला पुलिस भी हमारे RPF पहले बहुत कम थी, और RPF का भी योगदान, GRPF का भी योगदान बहुत बेहतरीन तरीके से हम उनको पुरस्कृत भी करते हैं। और आज देखने को हम लोगों को मिल रहा है कि बहुत गतिशीलता के साथ हम लोगों के साथ है। और मीडिया से पुनः कहते हुए कि भारतीय रेल में अब यात्रा करिएगा, हम भी पर्यटक स्थल पर जाकर के देख करके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। धन्यवाद।